नमस्कार मित्रों, एक नए वीडियो के साथ मैं प्रोफेसर सीपी फसीन, फॉर्मर सीनियर प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री, हेमचंद्र आचार्य, नॉर्थ गुजरात यूनिवर्सिटी पाटन, गुजरात, आपके सामने उपस्थित हूँ। जी हाँ, आज 29 अगस्त 29 अगस्त देश के एक बहुत ही बड़े देश प्रेमी, या मैं ये कह दूँ कि देश प्रेम से ओतप्रोत इस दुनिया के एक सबसे सुंदर, सबसे प्रतिष्ठित खिलाड़ी का जन्मदिन है। पहले मैं कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहूँगा जो उन्होंने कही थी। मैंने भारत का नमक खाया है, मैं भारतीय हूँ और भारत के लिए ही खेलूँगा, ये कहकर जर्मनी के तानाशाह हिटलर के मुंह को बंद करने वाले हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी का आज जन्म दिवस है। जी हाँ, मेजर ध्यानचंद जी जो हॉकी के जादूगर के नाम से प्रसिद्ध थे, 29 अगस्त 1905 को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज या पूर्व नाम इलाहाबाद में उनका जन्म हुआ था। 1922 में 16 वर्ष की आयु में सेना में एक साधारण सिपाही के रूप में भर्ती हुए थे, जहां इन्हें हॉकी खेलने के लिए प्रेरित करने का श्रेय रेजिमेंट के सूबेदार मेजर तिवारी को दिया जाता है, जो स्वयं एक अच्छे खिलाड़ी थे। मेजर ध्यानचंद 13 मई 1926 में न्यूजीलैंड में पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने गए थे। 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक खेलों में पहली बार भारतीय टीम ने भाग लिया। वहां इनके नेतृत्व में भारतीय हॉकी टीम विश्व विजेता बनी और 1928 के लॉस एंजलिस ओलंपिक में 262 में से 101 गोल मेजर ध्यानचंद जी ने किए थे। जी हाँ, फिर रिपीट करूंगा, 1932 के लॉस एंजलिस ओलंपिक में 262 में से 101 गोल मेजर ध्यानचंद जी ने किए थे। कितनी अद्भुत प्रतिभा के धनी थे। 1936 के बर्लिन ओलंपिक में भारत और जर्मनी के बीच फाइनल मुकाबला होना था। ये 14 अगस्त को तय था, परंतु भारी बारिश के कारण मैदान में पानी भर गया था और खेल एक दिन के लिए स्थगित कर दिया गया था। प्रैक्टिस मैच में भारत जर्मनी से हार गया था और मेजर ध्यानचंद जी और उनके सभी खिलाड़ी बहुत दुखी थे। लेकिन जब अगले दिन, वो तो प्रैक्टिस मैच था, जब मैच खेला गया तब भारत ने जर्मनी को 8-1 से हराकर विजय हासिल की थी। ध्यानचंद जी हॉकी के खिलाड़ी, जादुई खिलाड़ी थे। जैसा मैंने कहा, हिटलर किस तरह हिटलर को उन्होंने मुंह पर तमाचा मारकर ये कह दिया था कि मैं भारतीय हूं और भारत के लिए खेलूंगा। अंतोगत्वा मेजर ध्यानचंद जी 42 वर्ष की आयु तक खेलने के बाद 1948 में हॉकी से उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया था। विश्व हॉकी जगत के शिखर पर जादूगर की तरह छाए हुए मेजर ध्यानचंद का 3 दिसंबर 1979, 3 दिसंबर 1979 को मात्र 74 वर्ष की आयु में कैंसर से देहांत हो गया था। झांसी में इनका अंतिम संस्कार किसी घाट पर नहीं किया गया था। इनका अंतिम संस्कार वहां किया गया था जहां वो हॉकी खेला करते थे। झांसी में अंतिम सांस ली, लेकिन अंतिम संस्कार वहीं हुआ जहां वो हॉकी खेला करते थे। ये थे मेजर ध्यानचंद, जो हॉकी के जादूगर माने जाते थे। क्यों इनको हॉकी का जादूगर कहा जाता था? कुछ कारण हैं। उनमें से एक कारण, किसी भी मैच में जब उनके पास बॉल आती तो फिर उन्हें गोल करने से कोई नहीं रोक सकता था। नीदरलैंड में एक मैच के दौरान उनकी हॉकी में चुंबक होने के शक में उनकी स्टिक तोड़कर देखी गई थी। जी हाँ, ये आप काफ़ी लोगों ने ये सुना होगा कि नीदरलैंड में एक मैच के दौरान उनकी हॉकी में चुंबक होने का संदेह पैदा हुआ और उनकी हॉकी स्टिक को तोड़कर देखा गया, कहीं चुंबक तो नहीं है। जापान में एक मैच में उनकी स्टिक में गोंद लगे होने की बात भी कही गई, लेकिन उनके विरुद्ध हुई सारी जांच निराधार साबित हुई थी, क्योंकि जादू हॉकी में नहीं, ध्यानचंद जी के हाथों में था।
फिर मैं रिपीट करूंगा, जादू हॉकी स्टिक में नहीं, हॉकी स्टिक जिन हाथों में थमती थी उन हाथों में जादूगर था। ध्यानचंद 16 साल की उम्र में भारतीय सेना में भर्ती हुए थे। उन्होंने हॉकी खेलना शुरू किया था। अपनी आत्मकथा गोल, जी हां, मेजर ध्यानचंद जी की आत्मकथा का नाम है गोल। उन्होंने लिखा था, आपको मालूम होना चाहिए कि मैं बहुत साधारण आदमी हूं। इस सेंटेंस के बाद कहने के लिए कुछ नहीं रहता। श्रद्धा से आंखें और मस्तक ध्यानचंद जी के सामने झुक जाता है। काश ये युग फिर आए और हमारी हॉकी की टीम पुनः एक बार मेजर ध्यानचंद जी को श्रद्धांजलि देने के लिए अगले ओलंपिक खेल में, इस ओलंपिक खेल में ब्रॉन्ज मेडल लाई है, उसकी सराहना, मैं कहता हूं अभूतपूर्व सराहना करनी चाहिए। लेकिन अगले ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाकर मेजर ध्यानचंद जी को हमारी हॉकी की टीम श्रद्धा सुमन अर्पित करेगी। ऐसी शुभकामना के साथ मैं इस अपनी छोटे से वीडियो को यहां विराम देना चाहूंगा। नमस्कार।